वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप लोग स्वागत है। मैं डॉक्टर जी चौरसिया, डायरेक्टर एजुकेशन करियर अकेडमी शुक्ला मार्केट सलूरी। ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एलकेजी से लेकर क्लास 12 तक का एडमिशन जो है चालू है। फीस भी बहुत ही तो नॉमिनल फीस रखी गई है, जिससे कि और अच्छे से पढ़ाने की गारंटी के साथ जो है आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अभी आज बात करने वाले हैं नेचुरल जो नंबर्स हैं, नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है, संख्या पद्धति। तो ये संख्याएँ क्या किस तरीके की होती हैं? जो संख्या जो है फर्स्ट ऑफ ऑल संख्या क्या होती है, मतलब संख्या जिससे हम गिनने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्याएँ। मतलब वो संख्याएँ जो 1 से लेके स्टार्ट हो कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी, अनंत तक जो है संख्याएँ जब जाएंगी उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। फिर सेकंड क्या होता है? प्राकृतिक संख्या मतलब दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, अनंत तक की संख्या हो सकती हैं, परिमित होती है। उसके अलावा क्या हुआ, जब हम अगले नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, दूसरा आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएँ। इससे बोलते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है? जब जीरो को बीच में शामिल कर लिया जाए इसके साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर जितना भी आप काउंट करना चाहें उनको अगर हम इंक्लूड कर लेंगे इसके साथ में, तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में अगर पूछा जाए क्वेश्चन घुमा के, पूर्ण संख्या में क्या जो है प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं? शामिल हैं। क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? अब बेसी बात तो सब उसमें आ जाएंगी। अगर उल्टा करके पूछा जाए कि जो है ये प्राकृतिक संख्याओं में सारी पूर्ण संख्याएं आएंगी, तो नहीं होगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। इसी तरीके फिर अब क्या बच गया, हम लोग देखते हैं प्लस वाले नंबर हमने लिख लिए। अब दूसरा क्या, माइनस वाले नंबर हो गए। और कौन बचे? जो फ्रैक्शन भिन्न वाले होते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जब हम फ्रैक्शन वालों को एक और माइनस संख्या को भी साथ में ले लेंगे तो कौन सा नंबर बन जाता है? तब वो बन जाएगा आपका इंटीजर, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या क्या हो गया हमारा? जो है नेचुरल नंबर, जिसको हम कैलकुलेशन से दिखाते हैं। उसके बाद क्या हो गया? नेचुरल नंबर के साथ ही आपका जो है कौन सा आ गया? होल नंबर क्या आ गया? जीरो भी शामिल हो गया। उसके बाद क्या, जितने भी पूर्णांक हैं, मतलब माइनस वाले, माइनस के भी जो है संख्याएँ वो आ गई। उसके बाद जो भिन्न वाली संख्याएँ, तो अगर पूछा जाए कि इसमें जो है पूर्णांक में इंटीजर में क्या क्या शामिल है, इंटीजर में प्राकृतिक संख्या शामिल है, हाँ शामिल है। आंसर आप ये एक्सरसाइज 1.1 में आप देखेंगे, क्लास 9 का जो अगर आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी और बुक होगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए होंगे, चाहे वो राजीव प्रकाशन की बोर्ड की है, जो भी और भी अदर्स हों, उसमें तो ये चीज़ दी गई है। आप उसका क्वेश्चन को उसमें निकाल सकते हो कि मेरे अगर प्राकृतिक संख्या है तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होगी। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, तो क्या होता है? बताता है विस्तार तक कहाँ तक आप जा सकते हैं, मतलब वो आपकी रेंज बताता है। इसको हम लोग क्रास बोलते हैं। क्रास को बताता है कोई अनंत कोई संख्या नहीं होती, अनंत एक लिमिट होती है, वहाँ तक जो है चीज़ों को हम गिन सकते हैं, चाहे जितनी बार। जिसको हम निकाल, इसको अपरिमित बोलते हैं। जितना हम गिनना चाहें उतना हम गिन सकते हैं, उसको अपरिमित संख्याएँ बोलते हैं। ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी इसमें जो है वो पूर्ण संख्या है, कौन सी नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद कौन सा? रेशनल नंबर, जो कि दो वर्ड से मिला है, रेशियो से, मतलब रेशियो से बना हुआ है रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर क्या होता है हम इसको समझेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में, जैसे कि कोई फ्रैक्शन हम लिखते हैं जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि फ्रैक्शन को तो लिखा जाएगा P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो आपका इसको P क्या हो जाएगा? P/Q में P क्या होता है? अंश होता है, और जो है Q क्या होगा? हर होता है। तो जो अंश बटा हर करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। एक अगर हम किसी संख्या को, रेशनल नंबर क्या हुआ? रेशनल
रेशनल कहाँ से बना है, रेशियो से बना है, मतलब रेशियो से बना हुआ है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को किसके फॉर्म में लिखा जाता है, P बटा Q के फॉर्म में। P क्या होता है, अंश होता है, और Q क्या होता है, हर होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या हो गया, न्यूमरेटर बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या, डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या हम लोगों ने बोला, रेशियो बोला। अब ये रेशियो होगा, अभी हमको रेशनल नंबर बनाना है। तो रेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है कि Q जो है, मतलब जो आपका हर होगा, इसको हम लोग यहाँ पे, या इसको जो डिनोमिनेटर होगा, शॉर्ट में डी जो है नॉमिनेटर में DN करके लिख दिया है, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या परिमेय संख्या, हिंदी में परिमेय संख्या बोलता है। तो हम लोग परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वो संख्या जिसको हम P अपॉन Q, मतलब P बटा Q के फॉर्म में दिखा पाएँ, और जिसमें कि Q जो है आपका जो हर है वो क्या हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या होगा, हर जो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अंश आपका 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। इस आधार पर अगर 0 को हम देखें तो 0 एक परिमेय संख्या है, बहुत बार पूछा जाता है। अभी हम इस नियम के हिसाब से क्या करेंगे, 0 को क्या 0/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर 1 लिखा तो उसके अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसी 2 को 2/1 कि 1 से डिवाइड करने पर नंबर वही रहता, बदलता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं 0। अब इसमें देखो क्या हो गया आपका, ये P हो गया, और ये नीचे 1 Q हो गया। अब कंडीशन क्या, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। इस आधार पर 0 क्या परिमेय संख्या हो गई ना, परिमेय संख्या हो गई है। इसी तरीके से जो भी संख्याएं होंगी, वो संख्याएं हमें दिया जाएगा कि हमें परिमेय संख्या बनानी है या अपरिमेय संख्या बनानी है। तो मैं आपको जो है आगे क्वेश्चन दे दिया होगा कि ऊपर जो +10 अपॉन, जैसे मान लीजिए कि नंबर दिया है +10/5। अब इसको हमको बनाना है क्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या P अपॉन Q में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/1 बन जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर और भी संख्याएं अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे P अपॉन Q हो गया। P अपॉन Q जो है क्या होता है, परिमेय संख्याएं जो है हो गई। 0 सबसे जो छोटी परिमेय संख्या हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस अगर आगे देखते हैं तो इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चंस 1.1 एक्सरसाइज आप देखेंगे, उसको हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अब इस स्टेटमेंट को एक एक समझना है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होगी, वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी, आगे इनफाइनाइट तक आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, उसके बाद इनफाइनाइट तक आप काउंट करोगे तो क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई, मतलब वो प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक, प्राकृतिक संख्या हुई। प्राकृतिक संख्या में जब 0 भी इंक्लूड कर लें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर में क्या हो जाएगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर। आप अपने साथ फार्मूला जो तक 0 0 प्लस जो है प्राकृतिक संख्या है, फार्मूला जैसा बना सकते हो आप कि 0 जो है तब क्या हो जाएगा, होल नंबर, जिसको हम कुछ बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। अब बचा क्या, हमारा जो फ्रैक्शन बच रहा है और माइनस की वैल्यू बची, -3 -4 -10 और जो भी है इनफाइनाइट तक हम माइनस में भी जा सकते हैं। तो अगर हम माइनस तक जा रहे हैं तो माइनस को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा संख्या में। अगर हम उसको भी शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। क्या, इंटीजर्स, उसको दिखाते हैं जेड से। तो इंटीजर्स में क्या क्या शामिल हो गया, इंटीजर्स में आपका प्राकृतिक संख्या शामिल हो गई, और उसके बाद क्या शामिल हो गया, आपका होल नंबर शामिल हो गया, और बाकी जितने भी सारे नंबर्स आते हैं सब इंटीजर्स में होते हैं। अगर कोई पूर्णांक बोले, मतलब इंटीजर से उसको पूर्णांक बोले, पूर्णांक में क्या आएगा, हमें नहीं सोचना है कि वो माइनस होगा या प्लस होगा या 0 होगा या फ्रैक्शन या रेशियो होगा। रेशियो क्या, जैसे A/B या P/Q या 10/5 11/7 या जो भी लिखते हैं रेशियो होता है। तो
अब इसी पे बेसिक संख्या आगे और आगे आते हैं हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। आज हम लोग रेशनल नंबर को डिस्कस करें। रेशनल नंबर मतलब रेशियो से बना है। अब रेशियो आप लोग जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में जो संख्या होगी वो रेशियो होती है, ठीक। अब रेशियो से रेशनल जो है, अब रेशनल में क्या हुआ, रेशनल बनाने की कंडीशन है, मतलब जो परिमेय संख्या बनाने की कंडीशन क्या है कि अंश बटा हर के फॉर्म में इसको दिखाया जा सकता है संख्या को, लेकिन ये कंडीशन इसमें ये है कि जो आपका हर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो जाएगा तो वो क्या अपरिमित संख्या दे देगा, जो कि परिमेय संख्या से बाहर हो जाएगा। और अपरिमित करके इनफाइनाइट जिसको निकालना मुश्किल हो जाए, जिसको हम ना निकाल पाए उसको अपरिमित हो क्या, उसको अपरिमित या हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। एक इन्फिनिटी क्या है, एक प्राप्त होता है, एक रेंज को बताता है, ना कि कोई संख्या विशेष कोई संख्या होती है, मतलब हम गिनते जाए। हम रेशनल नंबर में शामिल किए जब हमारा जो है हर क्या जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब पहली संख्या अगर सबसे अगर हम लोग ले लें जीरो को, ले लें सपोज जीरो को, तो जीरो को हम परिमेय संख्या मान सकते हैं और बेस मान सकते हैं, क्योंकि 0/1 अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, जीरो क्या अंश तो आपका जीरो हो सकता है, लेकिन हर जीरो नहीं हो सकता है। तो हर आपका इसमें जीरो क्या नहीं है, 0/1 लिख सकते हैं। इसलिए सबसे स्मॉल जो है परिमेय संख्या कौन सी, जीरो हो गई, तो जीरो परिमेय संख्या हो गई। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या होगा। इसी पे स्टेटमेंट बेस्ड एक्सरसाइज है, क्लास 9th में भी है और क्लास 8th में भी। अगर आप NCERT फॉलो कर रहे होंगे उसमें भी क्वेश्चन सब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो संख्याएँ दी होंगी उसको जो है वो बताना होगा कि जो है पॉजिटिव इंटीजर से या निगेटिव पर जो है इंटीजर से मतलब निगेटिव पूर्णांक या पॉजिटिव पूर्णांक या उसको बनाना है, कन्वर्ट करना ही बताना है। ये 8th क्लास में है, 8th के बाद 9th में भी है। इसको हमको संख्या को बनाना है। वो माइनस माइनस दोनों दे दिया है, -P/-Q हम जानते हैं -P और -Q से अगर हम करें तो जो है -P/-Q अगर दोनों संख्या तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस हो तो वो प्लस होगा और माइनस माइनस अपान में है रेशियो में, P/Q के रेशियो में, जैसे -10/-5 तो दोनों में माइनस हो गया, हर और अंश दोनों में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये धन पूर्णांक संख्या होती है, ऋण नहीं होती है। और आगे ऋण पूर्णांक संख्याएँ, धन पूर्णांक संख्याएँ, ये सब हम लोग समझेंगे। और ऋण पूर्णांक कब होगा, जब हर के साथ या अंश के साथ दोनों में से किसी के साथ अगर निगेटिव जो है ऋण संख्या, ऋण का निशान लगा हुआ है, ऋण चिन्ह लगा हुआ, तो वो संख्याएँ क्या हो जाएंगी, हमेशा ऋण पूर्णांक संख्याएँ होंगी, मतलब नेगेटिव इंटीजर संख्या होंगी। ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही, आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी बच्चों को बताइए, जिससे कि आप जो है हम लोग और क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू।